ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पहले पाठ 6 का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें एक पद्य हो गया है, दूसरा पद्य आधा हो चुका है। उसमें आज अपन दूसरे पद्य का आगे वाला दूसरा भाग हिंदी अनुवाद में देखते हैं। आगे देखो कि महाराणा प्रताप का अपन ने परिचय पढ़ चुके थे। उसमें क्या था, उसमें जन्म स्थान, उसके कब उसका अभिषेक हुआ, कब उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की, कहाँ उनका राज्य अभिषेक हुआ, वो सब अपन ने पहले पैराग्राफ में इसका अर्थ देखा था। अब आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप क्या प्रतिज्ञा लेते हैं और क्या आगे बताते हैं। देखो, किंतु परिस्थितिवशात चित्तौड़गढ़ आदि स्थानानि आक्रमणकारिभिः अधिगृहीतानि, यानी कि किंतु परिस्थितिवश यानी परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितिवश के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांत यानी आक्रमणकारी, क्या अर्थ हो जाएगा, आक्रमणकारी कौन होते हैं, जो आक्रमण करने वाले, अधिकारी यानी अधिगृहीतानि यानी कि अधिकार में लेना, अधिकार में लेना, अधिकार में लेना। देखो, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया या अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा देखो, आगे देखो, अतएव सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन आरंभे, यानी कि सिंहासन पर आरूढ़ होने प्रताप हस्त यानी हाथ से निकले हुए, हस्तच्युतान यानी हाथ से निकले हुए, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गान यानी कि वो दुर्ग, प्रमुख दुर्ग, प्राप्तुम यानी प्राप्त करना, प्राप्तम यानी प्राप्त करना, चिंतनम आरंभ यानी चिंतन आरंभ करते हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप के हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्ग को प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, वह चिंतन आरंभ कर दिया। किसने, प्रताप ने, यानी कि आक्रमणकारियों के कारण क्या हुआ, जो मुगल शासकों ने आक्रमण किया तो उनके दुर्ग वगैरह, राज्य वगैरह सारे उनके हाथ से निकल चुके थे, तो वह अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए चिंतन करते हैं। आगे देखो, प्रथम से स्वामी भक्त सामंता नाम स्थानीय भील जना नाम च सभाम आकृतित्वान, यानी कि प्रथम से यानी कि सबसे पहले, क्या करते हैं वो, सबसे पहले स्व यानी अपने, स्व यानी अपने, स्वामी भक्त सामंत, स्वामी भक्त कौन है, उनके सामंत, और स्थानीय भील जनानाम यानी लोग, जनानाम यानी लोग, च सभाम आकारित्वान यानी कि बुलाना, या आकृतवान यानी
बुलाई। अब देखो कि उन्होंने किसने, प्रताप ने सबसे पहले अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील लोगों की उसने क्या की, एक सभा बुलाई। आगे देखो, तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। उसी टाइम सभा बुला के उन्होंने उनके सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, देखो, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्रश्यामि। ये कहते हैं यावत यानी जब तक, यावत यानी जब तक, हस्त यानी हाथ से निकली हुई, हाथ से निकली हुई, हाथ से निकली हुई स्वराज्य भागान, यानी स्व यानी अपने, अपने, राज्याम यानी राज्य, भागाम यानी भागों को, राज्य के भागों को, पुनः यानी दोबारा, न प्रवश्यामि यानी कि न प्राप्त, यानी कि उनको प्राप्त नहीं कर लूँ, कि जब तक मेरे हाथ से निकली हुई अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त न कर लूँ, तावत यानी तब तक, तब तक, तावत यानी तब तक, सुवर्ण पात्रेषु यानी कि सोने के पात्र, सुवर्ण यानी सोने के पात्र, पात्र यानी बर्तन, सोने के बर्तन, सुवर्ण पात्रेषु यानी कि सोने के पात्रम, भोजन भोजनम न करिष्यामि, न करूँगा, करिष्यामि अर्थ होता है करूँगा। क्या अर्थ होता है, करूँगा, यानी वो कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ से निकली हुई अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। आगे देखो, राजप्रसादे यानी महल, राजप्रसादे यानी महल, राजमहल, ठीक है। वासम न करिष्यामि, राजमहल में वासम यानी, वासम यानी निवास, वासम यानी निवास, करिष्यामि यानी नहीं करूँगा, न यानी नहीं करूँगा, यानी कि मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा। आगे देखो, मृत्युतुल्यम च शयनम न करिष्यामि, मृत्युतुल्यम यानी मलमल के गद्दे, मखमल के या मलमल के गद्दे, कोमल गद्दे या मलमल के गद्दे पे, शयन यानी सोना, करिष्यामि यानी नहीं सोऊंगा, ठीक है। देखो, वो कहते हैं कि जब तक हाथ से निकली हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं सोने के भोजन, सोने के पात्र में या बर्तनों में मैं भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में या महलों में निवास नहीं करूँगा, और मलमल के या कोमल गद्दों पर मैं सोऊंगा, शयन नहीं करूँगा या सोऊंगा नहीं। आगे देखो, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासक आसीत्,
यानी कि प्रताप के राज्यकाल में एक अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबर के राज्यकाल में किसके प्रताप के राज्यकाल में एक अकबर नाम का क्या था, मुगल बादशाह था। अकबर से सेनया सह प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत्। अकबर से यानी अकबर की सेना के सह यानी साथ में, अनेक बारम यानी अनेक बार, यानी कि अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार युद्ध किए, या प्रताप की सेना के साथ अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार युद्ध किए, या उनकी सेना के साथ में अनेक बार क्या हुए, युद्ध हुए। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। जो मुख्य युद्ध था वह कहाँ हुआ, हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अभवत् यानी हुआ। जो मुख्य युद्ध था वह कहाँ हुआ, मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटीम युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए एतव यानी इसलिए हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध माना गया है, हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध माना गया है। यानी कि मुख्य युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। किसका, प्रताप का और अकबर का। तो मुख्य स्थान कौन सा है, हल्दी घाटी। फिर वह किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गया। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नाम के अश्वे आरूढ़ बहुशौर्य प्रदर्शितवान। यानी कि इस युद्ध में प्रताप ने क्या किया था, इस युद्ध में अपने घोड़े चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके बहुशौर्य का प्रदर्शितवान किया। देखो अस्मिन माने इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा, आरूढ़ यानी चढ़कर, आरूढ़ यानी चढ़कर, बहुशौर्य प्रदर्शितवान का क्या हो जाएगा, प्रदर्शित करना। क्या हो जाएगा इसका, प्रदर्शित करना। यानी कि इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुशौर्य का प्रदर्शित किया या प्रदर्शित करना। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। यानी कि प्रताप की सेना थी ना, वह पर्वतीय युद्ध यानी कि पर्वतों पर युद्ध करने में क्या थी, कुशल थी। यानी कि प्रताप की सेना कुशल थी किसमें, पर्वतों पर भी युद्ध करने में क्या मानी गई है, कुशल मानी गई है। या प्रताप की सेना पर्वतों के युद्ध में भी कुशल थी। पर्वतीय यानी पर्वत पर, कुशल आसित यानी थी, आसित यानी थी। प्रताप की सेना
पर्वत के युद्ध में कुशल थी। अतएव मुगल सेनायां अति क्षति जाता। और इसमें अतएव यानी इसमें मुगल सेना का क्या हुआ, अधिक हानि हुई। मुगल सेनायां अति क्षति यानी अधिक हानि, अधिक क्षति यानी हानि, जाता यानी हुई। यानी कि इस युद्ध में मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारेण प्रावर्तिता। जो मुगल सेना थी ना, वह स्थानीय लोगों के कारण, जनानाम यानी लोगों के विरोध के कारण प्रावर्तिता यानी लौट गई। प्रावर्तिता यानी लौट गई। यानी कि मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण क्या हो गई, लौट गई। किसके कारण, स्थानीय लोगों ने क्या किया, उनकी सेना का विरोध किया। तो विरोध करने के कारण क्या हुआ, उनकी सेना वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनक्षति धनक्षति से संजाता। यानी कि इस युद्ध में, अस्मिन् माने इस, युद्धे यानी युद्ध, प्रतापस्य यानी प्रताप को, राज्य अपि यानी राज्य की, जनक्षति यानी लोगों की, और धन क्षति यानी धन की हानि, धन की हानि, क्षति यानी हानि, जन यानी लोगों की, क्षति यानी हानि। अब देखो कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य को लोगों की हानि और धन की हानि हुई। अब देखो आगे, ये तो इसको उसने पहले क्या की प्रतिज्ञा की, फिर इसको युद्ध करने में राज्य में क्या हुआ, इसको जन की और धन की यानी लोगों की और दोनों की इसको क्या हुई, हानि हुई। अब देखो इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ। किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप से हाथ से निकले हुए मुख्य दुर्गों वो क्या करना चाहते, वापस प्राप्त करना चाहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने स्वामी भक्त सामंतों को और स्थानीय भील लोगों की क्या बुलाई, एक सभा बुलाई। और उस सभा में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे हाथ से निकले हुए अपने ये जो राज्य के भाग पुनः मैं प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं क्या नहीं करूँगा, सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा और राजमहल में या महल में निवास नहीं करूँगा और कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। आगे देखो, प्रताप के राज्यकाल में एक अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार क्या हुए, युद्ध हुए और मुख्य युद्ध कहाँ हुआ, हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के नाम से वह क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके बहुशौर्य को प्रदर्शित किया। प्रताप की सेना पर्वत युद्ध में क्या थी, कुशल थी और इसलिए मुगल सेना को क्या हुई, इस युद्ध में मुगल सेना को अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों का विरोध के कारण क्या गई, वापस लौट गई और इस युद्ध में प्रताप के राज्य को लोगों की हानि और धन की हानि हुई। अब देखो अपने 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, 2 भाग अपने हो चुके हैं, तीसरा भाग अपन आगे वाले में देखेंगे। इसका हिंदी अर्थ मैंने एक एक के लिख दिए हैं, आपको समझ में आएगा। एक बार आप दोबारा इसको
रिपीट करके देखना।